जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पिता का नाम अकबर था। पिता का नाम क्या था? अकबर था। माता की नाम जोधाबाई थी, या उसका उपनाम क्या था? मरियम उ जमानी थी या हरकना बाई थी। जोधाबाई आमेर की रहने वाली थी। कहाँ के थी? आमेर की थी। जहांगीर का पुत्र खुसरो था, खुरम था, परवेज था, शहरयार था और जहांदार था। ठीक, इसका जो राजाभिषेक हुआ था, राजाभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ था। इसका पत्नी का नाम मानबाई थी और एक जगत गोसाई थी। ऐसे तो इसका कई सारी पत्नी, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट थी इसमें मानबाई और जगत गोसाई थी। जोधाबाई को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। किसकी आशीर्वाद था? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था और शेख सलीम चिश्ती के पास ही थी, इसलिए उसका पुत्र का नाम शेखू बाबा, क्या नाम था? शेखू बाबा अकबर ने कहकर पुकारा था। अकबर ने क्या नाम दिया था? तो शेखू बाबा कहा था। किसको? जहांगीर को। किसको? जहांगीर को कहा था। फिर 1606 में इसका पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक, और इसका जो समर्थन करने वाला कौन कौन से? मान सिंह, अजीज कोका, अनुजुर्देव, अब्दुल रहीम, हसन बेग था। मान सिंह जो था खुसरो को मामा थे। अजीज कोका खुसरो के ससुर थे। अर्जुन देव इनसे सिख गुरु के पश्चिमी गुरु थे और अब्दुल रहीम लाहौर के दीवान थे और हसन बेग जो थे आगरा के दीवाने थे। फिर जहांगीर ने 1611 में मेहरुनिसा से इन्होंने शादी कर लिया। किससे? मेहरुनिसा से शादी इन्होंने कर लिया। अब मेहरुनिसा के बारे में हम लोग जानेंगे कि मेहरुनिसा कौन थी। तो मेहरुनिसा एक विधवा थी। क्या थी? एक विधवा थी। इसका फर्स्ट पति का नाम क्या था? अली कुली बेग था। अली कुली बेग था। यह जो थी कि सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया था। सलीमा बेगम कौन थी? तो यह जो थी कि अकबर की विधवा पत्नी थी। कौन थी? अकबर के विधवा पत्नी थी। यह चिकनकारी कपड़ा पहनती थी। यह पारसी धर्म की थी और नवरोज के त्योहार पर, कौन सा त्योहार? नवरोज के त्योहार पर इसे जहांगीर ने देखा था। इसकी सौंदर्य के कारण ही जहांगीर ने इससे शादी कर लिया। इसका पिता का नाम एतमत औला था। माता का नाम असमत बेगम था। भाई का नाम आसफ खान था। ठीक, इसका जो उपाधि जो था से क्या था? नूरजहां या नूरमहल। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसने दिया? जहांगीर ने दिया था। अब गुलाब से इत्र असमत बेगम ने ही बनाया था। गुलाब से इत्र बनाने का जो विधि था कौन खोजा था? असमत बेगम ने ही खोजा था। एतमत औला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। इसे ही बेबी ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बेबी ताजमहल कहा जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। किसके लिए? न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। ठीक ना, यह सोने का बना हुआ था। इसमें 12 घंटियां थी जो आगरा के किले में बनाया गया था। कहाँ? आगरा के किला में ही बनाया गया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्होंने जो चित्रशाला का स्थापना आगरा में ही करवाया। इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में और अशोक के कैसामी अभिलेख में जहांगीर ने भी अपना नाम जुड़वाया था। जहांगीर जो था रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था। इन्होंने नासा युगा पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल होली के दिन ही शराब पीने का छूट देता था। रविवार और बृहस्पतिवार के दिन पशुओं की हत्या पर क्या इन्होंने लगा दिया? रोक लगा दिया। इसके बाद जहांगीर के समय में व्यापारी के लिए एकाधिकार प्राप्त करने के लिए आने वाला अंग्रेज कौन कौन सा? पहला हॉकिंस था। फिर लेकिन इसको जो था से व्यापारिक छूट नहीं मिला था और इसे प्यार से लोग इंग्लिश खान कहा जाता है। हॉकिंस का क्या उपाधि मिला था? इंग्लिश खान मिला था। और यह जो था कि कब आया था? 1608 में इन्होंने आया था। इसके बाद 1611 में मिल्टन आया। 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड आया। फिर 1615 में थॉमस रो आया था। अब इसको क्या मिला था? अधिकार मिल गया था। इसके बाद अकबर का 1627 में जहांगीर का
मृत्यु हो जाता है। और जहांगीर का जो मकबरा है शहादरा लाहौर में पड़ता है। इसकी आत्मकथा जो है तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में है और इसको मोतीबिंद ने पूरा करवाया। और इसके समय में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? मंसूर थे, दौलत खान था, अब्दुल हसन थे, विश्व दास मनोहर थे, फरूख बेग थे।